वेलकम टू स्टॉक मार्केट लर्निंग्स। इस वीडियो में बात करेंगे हम बैंक निफ्टी के बारे में। साथ ही बैंक निफ्टी से रिलेटेड आपको स्टॉक दिया जाएगा, साथ ही इसके अपसाइड और डाउनसाइड के आपको टारगेट और रेजिस्टेंस भी बताए जाएंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे साथ जुड़ने पर आपको स्टॉक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी की कैश, ऑप्शन और फ्यूचर की फ्री ट्रेडिंग कॉल दी जाती है। साथ ही आपको एजुकेशन और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज बताई जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बैंक निफ्टी का ये वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। वन डे टाइम फ्रेम के ओवरऑल में आज के दिन अगर देखा जाए तो एक तरीके से ये एक रिवर्सल कैंडल भी हो सकती है। ठीक है, हो सकने की बात हो रही है, फिलहाल मैं ये कंफर्म नहीं कह रहा हूँ कि ये रिवर्सल कैंडल है, क्योंकि एक तरीके से ये ओवरऑल अगर देखा इनसाइडर कैंडल बनी है। ठीक है, पहले तो इनसाइडर कैंडल ये होती है, मतलब रिवर्सल पैटर्न की जो कैंडल होती है, पहले तो इनसाइडर कैंडल ये होती है कि पहली वाली जो छोटी कैंडल होती है, दूसरी वाली बड़ी कैंडल होती है। तो इस वजह से ये रिवर्सल पैटर्न में बनती है। ठीक है, तो अगर ऊपर जाना होता है तो ऊपर की साइड में छोटी सी एक रेड कैंडल बनती है, फिर बड़ी एक ग्रीन कैंडल बनती है। तो इसका कंफर्मेशन होता है कि ये और ऊपर जाएगा। ठीक है, ये पैटर्न भी आपका पॉजिटिविटी की तरफ इशारा करता है। ये कैसे करता है मैं आपको बताता हूँ। ये एक तरीके से इनसाइडर कैंडल यानी प्रेग्नेंट लेडी टाइप का कैंडल बना है। ठीक है, अब क्या है पॉजिटिविटी का इशारा? पॉजिटिविटी का इशारा ये है कि अगर ये इसके लेवल को, यानी कि इसका हाई क्या है, इसका हाई है 35,050, यानी कि आज मतलब कल के दिन या एक या दो दिन के अंदर अंदर, मैं एक या दो दिन की बात कर रहा हूँ, उससे पहले नहीं बात कर रहा, इंट्राडे की बात नहीं कर रहा हूँ। फिलहाल वन डे टाइम फ्रेम पे अगर इस लेवल को ये ब्रेक करने में सक्षम रह जाती है, यानी ये पुरानी मतलब छोटी वाली कैंडल है ना, उसका हाई अगर ब्रेक करने में सक्षम रह जाती है तो कम से कम आपको 100 या 200 नहीं, सीधे के सीधे 500 या 600 आपको पॉइंट डेफिनेटली मिलेंगे और ये पॉजिटिविटी की तरफ इशारा कर देगा। यानी कि हाँ, ये डेफिनेटली अब ये पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा, यानी कि कंफर्मेशन फिर नेक्स्ट वाली कैंडल बनाएगी। नेक्स्ट वाली कैंडल अगर करना चाहो तो कर सकते हैं, लेकिन 15 मिनट की जो कैंडल होगी वो बेस्ट कंफर्मेशन होगी ट्रेडिंग के बिहाफ पे। ठीक है, तो फिलहाल के टाइम में जो ये दिख रहा है हमें, ये पैटर्न फिलहाल के टाइम में दो रेड कैंडल बनी है। रेड कैंडल एक कंफर्मेशन हो सकता है कि हाँ, ये मतलब बेस्ट ऑफ आपके लिए पॉजिटिविटी का साइन है। ठीक है, लेकिन मैं इसको पॉजिटिविटी का साइन तो वैसे भी नहीं मानता, क्योंकि पॉजिटिविटी का साइन तब होता है कि एक अगर ग्रीन कैंडल बने और दूसरी रेड कैंडल बने, मतलब रिवर्सल कैंडल बने, ग्रीन और एक रेड। अगर ये बनती है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि रिवर्सल का साइन तब हो सकता है जब जो छोटी वाली कैंडल है, यानी 35,050 जो इसका हाई बना है, वो हाई ब्रेक करके 15 मिनट की कैंडल कंफर्मेशन देनी चाहिए कि ये अपसाइड में मोमेंटम देगा और आपको मोमेंटम सिर्फ और सिर्फ पहले 200 पॉइंट, फिर 200 पॉइंट और लास्ट में 200 पॉइंट, यानी ओवरऑल 200 पॉइंट के टारगेट रखने हैं, उससे ज़्यादा आपको नहीं रखने हैं। ठीक है, तो चलो एक तरीके से ये चीज़ है। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में, यानी कि नेक्स्ट डे में हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें क्या मिलता है, क्या देखने को मिलता है और रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या रहने वाले हैं इसके। बैंक निफ्टी का ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट है। जैसे कि हमने आपको पहले भी एक चीज़ बताई थी कि ये वाला जो लेवल है, यानी 34,600 का एक लेवल है। ठीक है, ये लेवल को अगर ये ब्रेक करती है तो डेफिनेटली ये 35,000 तक तो जाएगी ही जाएगी, और ये आज के दिन इसने कंप्लीट कर दिया हमारा लेवल। यानी 35,000 तक तो इसलिए जाना था इसको क्योंकि 34,600 का एक ऐसा लेवल था, इसको अगर ब्रेक करता यानी अपसाइड में जाता तो डेफिनेटली ये नीचे की साइड में नहीं आता। अगर ये अपसाइड में जाता तो ये नीचे की साइड में इसलिए नहीं आता क्योंकि जो इसका सपोर्ट बन रहा था, पहले तो इसकी क्लोजिंग यानी 34,500 का था। ठीक है, दूसरा इसके जो 100 पॉइंट का अपसाइड में मोमेंटम था, यानी 34,600 का लेवल। ये दो लेवल थे जो आपको कंफर्मेशन देते कि हाँ, ये अपसाइड में मोमेंटम देगा। चलो ठीक है, जो भी है हमारे कंफर्मेशन के हिसाब से जो भी था बेस्ट ऑफ रहा, और लेवल भी हमने आपको पूरा कंप्लीट समझाया भी था क्या लेवल था, किस वजह से मैंने आपको दिया था। ठीक है, पुरानी तो चीज़ें जो होती है वो चीज़ें आपके समझ में आ भी गई होंगी, क्योंकि अगर आप हमारे रेगुलर वीडियो देखते हैं तो कंफर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो 35,000 का हमने टारगेट बताया था, तो 35,000 का टारगेट बिल्कुल ही अचीव हुआ है। अब मैं आपको ये टारगेट के बताने के लिए नहीं करता हूँ, मैं आपको सिर्फ एक लॉजिकली चीज़ें बताता हूँ कि 600 अगर ब्रेक होता है तो 200 पॉइंट का ध्यान रखिएगा, 200 पॉइंट फिर ब्रेक होते हैं तो सिर्फ 35,000 का ध्यान रखिएगा, 35,000 फिर ब्रेक होता है तो 35,200 के लिए आप जा सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ें हैं, 200 पॉइंट का अगर आप टारगेट रखेंगे तो अचीवमेंट में रहेंगे, 200 पॉइंट से ज़्यादा रखेंगे तो शायद अचीवमेंट ना रहे कभी कभी। ठीक है,
तो अभी फिलहाल के टाइम में हमारा जो रेजिस्टेंस बन सकता है वो रेजिस्टेंस जो बनेगा वो 34,800 का लेवल बनेगा। ठीक है, 34,800 का जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस इस बिहाफ पे है क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी कैंडल के साथ में गिरावट हुई थी। ठीक है, यहाँ पे एक बड़ी कैंडल के साथ गिरावट हुई थी, यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हुआ और एक बड़ी कैंडल के साथ फिर गिरावट हुई थी इसी लेवल पे। ठीक है, तो वही चीज़ है कि गिरावट भी हो रही है और अपसाइड मोमेंटम भी हो रही है। और एक तरीके से एक और चीज़ भी देखा जाए तो ये वाली ग्रीन कैंडल थी, इस ग्रीन कैंडल ने अपसाइड मोमेंटम दिया 34,800 को ब्रेक करके बड़े लेवल पे। ठीक है, फिर उसके बाद जो कंफर्मेशन थी वो कंफर्मेशन आपके सामने ही थी, 35,000 तक गई थी। ठीक है, तो वही चीज़ अब फिलहाल के टाइम में तो अगर देखा है 34,800 का एक रेजिस्टेंस है और सपोर्ट रही बात, सपोर्ट है आपका 34,500 का, यानी कि रही बात इसकी जो क्लोजिंग है वो आपका एक लेवल बन सकता है, 34,500 का एक लेवल बन सकता है। तो इस लेवल को इस लेवल को अगर देखा जाए तो 34,500 का एक लेवल है, तो उसको ध्यान रखिएगा। 34,500 का जो हम क्लियरेंस वाला लेवल कह रहे हैं तो उसको भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्या हो रहा है कि 34,500 का एक लेवल है, इस लेवल पे मतलब नीचे जा तो रही है पर अपसाइड में मोमेंटम दिया इसने आज। ठीक है, इसने एक बड़ी कैंडल के साथ में ब्रेक तो किया, लेकिन फिर ग्रीन कैंडल के साथ में इसने मोमेंटम अपसाइड में मूवमेंट दे दिया। ठीक है, तो 150 पॉइंट अपसाइड और 150 पॉइंट डाउन साइड। फिलहाल के टाइम में ये 300 पॉइंट की रेंज तो आपके ट्रेड करने के लायक है भी नहीं और करना भी नहीं है। अगर आपको ट्रेड करना है तो अप एंड डाउन में आप कीजिए, 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लीजिए। अगर एक ब्रेक होता है तो डेफिनेटली आप 100 पॉइंट या 150 पॉइंट ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो, अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो इन दोनों का लेवल का ध्यान रखिए। लेवल पे जैसे ही ब्रेक होता है तो फर्स्ट 200 पॉइंट, फिर सेकंड 200 पॉइंट और थर्ड 200 पॉइंट, 200 पॉइंट अप साइड और डाउन साइड में आप चेक करके देख लीजिएगा। ठीक है, और डेफिनेटली आपके अचीवमेंट होंगे ही होंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम इससे रिलेटेड स्टॉक के बारे में। इससे रिलेटेड यानी बैंक निफ्टी से रिलेटेड स्टॉक रहेगा आईसीआईसीआई बैंक का। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक ने आज के दिन एक तरीके से उल्टे हैमर टाइप की कैंडल बनाई है, यानी कि उल्टा हैमर तो बना हुआ है, ठीक है, लेकिन वो ग्रीन है। ठीक है, ये रिवर्सल भी हो सकता है, लेकिन मैं इसे रिवर्सल नहीं मानूंगा। जैसे कि मैंने, अगर आप हमारे वीडियोस देखते हैं, पिछले वीडियो में मैंने आपको एक चीज़ कही थी, इस तरीके की अगर कैंडल बनती है तो वो रिवर्सल का पैटर्न का साइन नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि पहले मतलब ओपन होके फिर काफ़ी अच्छा मूवमेंट अपसाइड में दिया, फिर वहीं से नीचे की साइड में आके वहीं क्लोजिंग के पास में, मतलब सॉरी ओपनिंग के पास में ही क्लोजिंग दे दी। कोई बड़ा बेनिफिट तो है नहीं, मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो ओपनिंग 720 की थी और क्लोजिंग 721 की, ओवरऑल एक ही पॉइंट का डिफरेंस, ज़्यादा बड़ा कोई डिफरेंस था भी नहीं। और इसने जो पूरा कंप्लीटली जो ओपनिंग के बाद में पूरा कंप्लीट लगाया कम से कम 7 से 8 पॉइंट का, ये अप साइड में 8.5 से 9 पॉइंट का अप साइड में मोमेंटम दे दिया था। ओवरऑल 1 पॉइंट का अगर देखा जाए तो कोई बड़ा मोमेंटम नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल के टाइम में एक देख लेंगे हम, तो यही चीज़ है कि ये डाउन ट्रेंड में जा सकता है और कल भी डाउन ट्रेंड में रहेगा। खासकर बैंक निफ्टी पे ध्यान रखिएगा। बैंक निफ्टी अगर थोड़ा सा वॉलेटाइल नीचे की साइड में रहता है तो डेफिनेटली आप 3 से 4 पॉइंट के लिए ट्रेड कर सकते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, हमें क्या पता चलता है कि 1 आवर में ये अप साइड रहेगा, डाउन साइड रहेगा। आज के दिन का जो मार्केट था वो काफ़ी मतलब बोल सकते हैं इसे घुमावदार था। एक लेवल दिया अप साइड में, फिर वापस वहाँ थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन किया, फिर वापस नीचे के साइड में गया, यानी कि ओवरऑल एक तरीके से अप साइड में गोलाई तरीके का पैटर्न दे दिया, यानी कि ऐसे गया फिर ऐसे गया फिर ऐसे गया, यानी कि ओवरऑल पूरा त्रिभुज टाइप का सा नीचे की साइड में दे दिया पैटर्न। ठीक है, तो ये पैटर्न तो एक चलो बेस है, नॉर्मली चीज़ अगर मान ले तो 730 का एक लेवल दे दिया था। 730 का अगर आईसीआईसीआई बैंक का अगर आप हमारा देखेंगे 730 का हमने आपको सपोर्ट बताया भी होगा पहले, और आपको रेजिस्टेंस भी बताया होगा 730 का अगर उसमें बनता है तो। और मैंने आपको एक चीज़ यहाँ पे लेवल पे ये भी चीज़ बताई थी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर आपको ध्यान रखना चाहिए तो ओवरऑल 715 का एक लेवल है, वो भी आपको ध्यान रखना था। मतलब चीज़ें तो आपको बताई थी, लेकिन आपने कन्फर्मेशन कभी दिया होगा तो डेफिनेटली आपको पता भी चला होगा। ठीक है, चलो कोई नहीं, एक नॉर्मली चीज़ है। 2-4 दिन के लिए हम बात करते हैं कि हाँ 2-4 दिन के लिए हमें क्या टारगेट और क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस रखने चाहिए। ठीक है, 725 का एक लेवल है। ठीक है, नीचे रहेगा 715 का एक लेवल, सॉरी हाँ 715 का एक लेवल। ठीक है, एक पॉइंट अप साइड और डाउन साइड का भी रख लीजिएगा। ठीक है, 1.25 से 26 का एक लेवल और 16 से 15 का एक लेवल।
ठीक है, ये वाला लेवल, ठीक है, और ये वाला लेवल, यानी 25 से 26 का एक लेवल, और रही बात इसका और इसका 1.16 से 15 का एक लेवल। ठीक है, तो ये दो लेवल आप ध्यान रखिए, इन दोनों लेवल के ऊपर नीचे आपको ट्रेड नहीं करना है, सॉरी इन दोनों के ऊपर ही, सॉरी ये ऊपर ही ट्रेड करना है। 725 से 26 के अपसाइड में ट्रेड करना है, 730 तक के लिए, ज़्यादा पॉइंट के लिए करना नहीं है। फिर उसके बाद आप ट्रेड कर सकते हैं डायरेक्ट 44 से 45 के लिए, आप कर सकते हैं आराम से। 30 को जैसे ब्रेक करता है तो 44 से 45 तक जाएगा ही जाएगा। ठीक है, अब 715 को जैसे ही ब्रेक करता है तो 710 के लेवल के लिए ब्रेक कर सकते हैं। तो जैसे ही 710 को ब्रेक करेगा तो आप 700 के लेवल के लिए आसानी से आप ट्रेड कर सकते हैं। और यहाँ से नीचे की साइड में 10 पॉइंट मिलेंगे और ऊपर की साइड में आपको 30 से 35 20 से 10 से 15, हाँ लगभग 10 से 15 पॉइंट ऊपर साइड आप साइड में मिलेंगे और 10 से 15 पॉइंट नीचे की साइड में मिलेंगे। दो लेवल को ब्रेक करते हैं, नीचे की साइड में 710 को, ऊपर की साइड में 730 को लेवल ब्रेक करते ही 10 से 15 पॉइंट नीचे और अप साइड दोनों साइड में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये तो ICICI बैंक था, लेवल क्या था। अब रही बात ट्रेंड की, ट्रेंड आपका जो नेक्स्ट डे के लिए हो सकता है वो ट्रेंड आपका नेगेटिव हो सकता है। नेगेटिव क्यों रहेगा? नेगेटिव इस बिहाफ पे रह सकता है क्योंकि जब बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी का जो ट्रेंड चल रहा है वो जो लेवल मैंने आपको बताए थे, मैंने बताए भी हैं, अभी वीडियो अगर आप देख रहे हैं पूरा कंप्लीट तो आपको जो कैंडल बताई थी, कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो डेफिनेटली आप बाय करेंगे। तो उसमें जैसे कि अगर आप साइड में मोमेंटम देता है तो ये भी 717-18 तक जाके फिर वापस ही अपसाइड में मोमेंटम दे सकता है 725 या 26 तक के लेवल तक। ठीक है, तो ओवरऑल अगर देख रहे हैं तो हम कंफ्यूजन के माहौल में है फिलहाल तो। ठीक है, लेवल मैंने आपको बता दिए हैं, 25 से 26 अप साइड में और 15 से 16 डाउन साइड में। इन दोनों लेवल का ध्यान रखिए। ध्यान रखते ही आपको शुरू में 5-5 पॉइंट मिलेंगे और फिर उसके बाद 10 से 15 पॉइंट आसानी से मिल जाएंगे। वीडियो अगर आपको चलो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।